अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद होंगे। मुसल्लह फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन बनियान मरसूस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फ़ौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक अहम तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी उनके हमरा होंगे। भारत अपनी शिकस्त का कोई जवाब पेश न कर सका। भारतीय जनरल साएं बाएं शाएं करते रहे। सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात ने भारतीय फौजी अफसरान को भौंकला दिया। भारतीय एयर मार्शल ने दिफाई असासे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया था। हम राफेल तैयारे का नाम गोल कर गए। बार बार सवालात पर सहाफ़ियों पर भी बरस पड़े। भारतीय DMO भी सवालात के तीरों से घायल नजर आए। Prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have. Less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. We only maintained the air defense posture. However, waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि कश्मीर के मसले का कोई हल निकाला जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, यह मसला बहुत पुराना है, इसे हल होना चाहिए। आए पाकिस्तान और भारत मिलकर मसला कश्मीर हल करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। एक्स पैगाम में कहा कि ये मसला बहुत पुराना है, इसे हल होना चाहिए। ट्रंप ने मसला कश्मीर की आलमी अहमियत उजागर की और पाकिस्तान भारत जंग बंदी का भरपूर खैर मकदम किया। लिखा कि दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से समझ लिया कि मौजूदा जारहियत को रोकने का वक्त आ गया है। एक ऐसी जारहियत जो बहुत सी जानों के ज़िया और बहुत ज्यादा तबाही का बाइस बन सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने पर खराज तहसीन। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। दोनों मालिक ने मुश्तरका मफादात तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिला है। दोनों मालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान ने भारत से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने के सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सदर के बयान को कदर की निगाह से देखता है। कश्मीर दरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन और सलामती पर गहरे असरात मुरतब करता है। पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा गया, हालिया जंगबंदी के मुआहदे की हिमायत में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहते हैं। जंगबंदी मुआहिदा खत्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। तर्जुमान ने कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर का कोई भी मुनसिफाना और पायदार हल सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक बिलखुसूस उनके नाकाबिल तनसीक हक खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन का ख़्वाह है। पाक भारत कशीदगी ओवरसीज फायर के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म सालडार से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। आपको अपडेट करें। इस हवाले से सालडार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बताया पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी का ख्वाह है। बताया खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी के लिए चीन की सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन और आलमी बरादरी के साथ करीबी राब्ते में रहने के लिए तैयार है। दोनों हमसाया होने के नाते चीन को कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। तनाज़े के बायस पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इज़हार हमदर्दी करते हैं। चीन पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। चीन को यकीन है कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल का पुरअमन और हिकमत अमली से सामना करेगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत जंग बंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेस के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहमियत देता है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मुस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान की फतह का डंका बजने लगा है। आलमी नशरियाती इदारे पाक फौज और फिजाइया की सलाहियतों के मुतरफ हो गए। कहा कि राफेल की तबाही भारत के लिए बड़ी बदनामी का बाइस बनी है। पाक फिजाइया ने खत्ते में अपनी बरतरी साबित कर दी है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई जारी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन पर जवाबी वार ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की हिकमत अमली नाकाम हुई। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। अखबार टेलीग्राफ ने लिखा, राफेल की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फिजाइया फिजाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करके 5 भारतीय तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर अपनी फिजाई बरतरी साबित की। अल जजीरा ने कहा, तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयर बेसिस को भी नुकसान पहुँचाया। अफ्रीकी और बरतानवी सहाफ़ियों ने पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत से बेहतर करार दे दिया। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि भारत को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है, जबकि अमरीकी सहाफ़ी कहते हैं पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया और सनसनीखेज इंकशाफात किए। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों के हमलों के बाद भारत मुज़ाकराती मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. भारत को मानना पड़ा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। अमरीकी टीवी CNN के बाद बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी के बारे में बता दिया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एंडरसन एथर जॉन ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। एंडरसन एथर जॉन ने कहा, भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद मोदी को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई देने लगा। मोदी सरकार ने जंगबंदी कबूल करते हुए शराइ से इन्हराफ शुरू कर दिया। भारत मुज़ाकरात से राह फरार तलाश करते हुए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने लगा। पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और एक्शन के तारीखी असरात, मोदी का सियासी मुस्तकबिल मखदूश। पाकिस्तान के शदीद और मौसर जवाबी वार से अपने मकासद के हुसूल में शिकस्त खुर्दगी और अमरीकी दबाव का शिकार मोदी सरकार ने जंगबंदी कबूल करते ही शराइ से इन्हिराफ शुरू कर दिया। किसी गैर जानिबदार मुल्क में पाक भारत मुज़ाकरात की शर्त तस्लीम करके भारत मुकर गया, जिससे अंदाजा होता है कि मोदी किस कदर दबाव का शिकार है और उसे सिर्फ अपने सियासी करियर की फिक्र लगी है। अमरीकी सदर ट्रंप की मदाखलत, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की कोशिशों और अरब ममालिक के ताबून और हिमायत से तय पाने वाली पाक भारत जंगबंदी की न सिर्फ इस शर्त से भारत इंकारी हो गया, बल्कि मुकम्मल जंगबंदी के समझौते से इन्हिराफ करते हुए कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी करके भी अमली खिलाफ वर्जी करने लगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों भारतीय मौक़िफ़ अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बयान किए। अखबार का कहना है कि जंगबंदी के समझौते को कबूल करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल फौजी ताकत से जंगी तसादुम जारी रखना समझौते की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फौज का तहम्मुल, जवाबी मोहलिक कार्रवाइयों और शानदार कामयाबियों ने भारत की छेड़ी हुई जंग को मोदी सरकार की इखलाकी, अमली, सियासी और सिफारती शिकस्त में बदल दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूब अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इस्तारा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि भारत की जानिब से कोई जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGI-SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ हमारे जवाब का इंतज़ार करो।
Millions Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا. اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے. ملک کی سرحدوں کا دفاع, اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے. پاکستان only responded in self defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Let it be noted that this growing frustration and paranoia of the Indians is going to be further compounded. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. 4 دن پہلے دشمن کا میزائل لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر گرا. ان کا 7 سالہ معصوم بیٹا ارتضیٰ شہید ہو گیا. آج اسی مٹی پر باپ جشن فتح میں مسکرا رہا ہے. فوجی جوانوں کے کندھوں پر ارتضیٰ کے بہن بھائی خوشی سے جھوم رہے ہیں. یہ ہے وہ قوم جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی. بھارت کے خلاف جنگ میں بڑی فتح کا جشن پورے ملک میں منایا گیا. عام افراد نے اصلی دشمن کو ذلت آمیز شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا. وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کی تجدید بھی کی. بھارت کو اس کی اوقات یاد دلائی. پڑوسی نے ذلت آمیز شکست کھائی, دشمن کو گھر میں گھس کر مارا. پاک فوج نے ایک بار پھر ہم وطنوں کا دل جیت لیا. جیت کا جشن منانے کے لیے پاکستانی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. شہر شہر گلی گلی جیت کا جشن بھرپور انداز میں منایا گیا. لاہور میں جشن کا اہتمام کیا گیا. زندہ دلان نے شیر دل جوانوں کے عزم و ہمت کو سراہا. پشاور کے شہریوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے. میرپور خاص کے لال مندر میں بھی جشن کا سما تھا. سندھ کے شہروں میں بھی اس عظیم کامیابی پر یوم تشکر منایا گیا. تھر پارکر میں اونٹوں کی روایتی ریلی نے میلہ لوٹ لیا. ساہیوال میں فتح کی خوشی میں ریلی نکالی گئی. چمن میں بھی شہریوں نے یوم تشکر کا اہتمام کیا. بھارت کی ذلت و رسوائی پر حیدرآباد میں بھی جشن فتح, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے فضا جذباتی کر دی. ملک کی تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے. کل شام 5 بجے دفاع وطن کونسل کے ذریعے اہتمام کانفرنس کی جائے گی. مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, انس مدنی, حافظ نعیم سمیت دیگر بہت سے علماء شرکت کریں گے. علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے عظیم الشان فتح پر کراچی میں باغ جناح مزار قائد میں کانفرنس کی تیاری. دفاع وطن کونسل کے زیر اہتمام آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. دفاع پاکستان کونسل کی کانفرنس میں مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, مفتی نعمان نعیم, مفتی اورنگزیب فاروقی, مفتی یوسف کشمیری, بشیر فاروقی, انس مدنی, حافظ نعیم, مفتی منظور مینگل اور راشد سومرو خطاب کریں گے. کانفرنس میں عادل اتاری, غلام غوث بغدادی, قاسم فخری, بلال قادری, سرفراز اعجاز قادری,
شاہد غوری، سید احسان شاہ، ڈاکٹر سعید سکندر، عابد ملک، رفیع الرحمان، رحمان امجد نعمانی، مظفر شاہ، نذیر جان اشرف گرمانی اور راجہ سجاد شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں تمام محبان اسلام اور وطن، خصوصاً دینی، سماجی، سیاسی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے معززین سے شرکت کی خصوصی اپیل کی گئی ہے۔ بتائیں گے کہ شاہد افریدی قیادت میں پاکستان زندہ باد ریلی کلفٹن کے ساحل پر ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شاہد افریدی نے کہا، پہلے کہہ دیا تھا کہ مودی انسان کا بچہ نہیں بنے گا، بھارت نے دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو برا حال کریں گے۔ سابق کپتان نے کہا، لڑائی میں پاکستان نے بچوں کو نہیں مارا، بھارت نے معصوم بچے شہید کیے۔ یہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا، یہ شرارتیں کرے گا۔ مودی ان کو کینیڈا میں بھی بدنام کیا، قطر میں بھی بدنام کیا، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہر جگہ مودی کی وجہ سے ہندوستانی بندہ بدنام ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ انڈیا آگے ترقی کر رہا ہے، ہم اس کی ترقی کامیابی میں ہمیشہ ہم خوش رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے پھول جیسے بچوں کو جو پاکستان کا مستقبل تھے ان کو شہید کیا ہے، ہمارے سویلینز کو مارا ہے۔ ہم نے کیا، آپ کسی ایک کا ثبوت دکھا دو، کسی ایک سویلین کو ہم نے مارا ہے؟ نہیں مارا۔ اور ماں کی عصمت پر قلم اٹھایا ہے، کیسا پیارا رشتہ ہے جو رب نے بنایا ہے۔ آج پورے بول کے دل و دماغ پر ایک ہی وجود کا خیال چھایا ہے اور وہ ماں تجھے سلام ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس وقت ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج ماؤں کا عالمی دن ہے۔ آج ہر دل کی ہے بس ایک آواز، پیاری ماں سلامت رہو۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ اس دنیا میں ماں کی محبت تمام محبتوں کی ماں ہے۔ آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bonews.com۔ دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔